3 सवाल। एक राजा था। वह बहुत ही समझदार था और कोई भी बात हो तो उसका हल ढूंढकर ही चैन लेता था। एक दिन उसके मन में कुछ सवाल आए। एक सफल राजा होने के लिए कुछ बातों को समझना बहुत ही जरूरी है। किसी भी कार्य को करने का सही समय क्या है, कितनी बात सुननी है और किसे टालना चाहिए, और सबसे आवश्यक कार्य कौन सा है। एक काम करता हूं, एक घोषणा करवा देता हूं कि जो भी इन सवालों के जवाब देगा उसे इनाम दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो, राजा के 3 सवालों के उत्तर देने वाले को यथेष्ट पुरस्कार मिलेगा। यह सुनते ही दूर दूर से लोग आने लगे। इतने सारे लोग आए, लेकिन किसी के भी पास मेरे सवालों के जवाब नहीं थे। अब मैं क्या करूं? महाराज की जय हो। महाराज, पास के जंगल में वर्षों से एक साधु तप कर रहा है। लोग कहते हैं कि वह बड़ा ज्ञानी है। वह शायद हमारे प्रश्नों के उत्तर दे सके। यदि ऐसा है तो कल ही वहां जाने की तैयारी करो। अगले दिन राजा साधारण कपड़ों को धारण कर साधु को मिलने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। तभी कुछ दूरी पर साधु की झोपड़ी दिखाई दी। राजा घोड़े से उतरकर अंगरक्षकों के साथ साधु के पास गया। ये तो बहुत ही दुबले पतले हैं, लेकिन फिर भी कुदाल से जमीन में गड्ढा खोदने में लगे हुए हैं। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। महाराज, आप ये कुदाल मुझे दे दीजिए। साधु बिना कुछ बोले कुदाल दे देता है और राजा गड्ढा खोदने लगता है। गड्ढा खोदने के बाद राजा ने साधु से विनम्रतापूर्वक कहा, साधु महाराज, मेरे 3 प्रश्न हैं। किसी भी कार्य को करने का सही समय क्या है, किसकी बात सुननी है और किसे टालना चाहिए, और सबसे आवश्यक कार्य कौन सा है, जिनका मैं उत्तर पाने के लिए आपके पास आया हूं। साधु ने सवाल सुनकर कोई जवाब नहीं दिया। यदि आप भी मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं जानते तो कृपया मुझे बता दीजिए। तभी एक आदमी की दर्द से कराहते हुए आवाज आई और एक आदमी दौड़ता हुआ उन्हीं की तरफ आ रहा था। उसके पेट में से रक्त बहकर पैरों तक आ रहा था। वह राजा के पास तक आया और बेहोश हो गया। राजा और साधु ने मिलकर उसे भूमि पर लिटाया और उसके घाव को धोया। फिर उन घावों पर पट्टी बांधी और उसे अंदर लेकर गए। राजा भी थक कर डेहरी पर ही सो गया। कुछ समय बाद घायल व्यक्ति को होश आया। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने आपको गलत समझा। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, फिर तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? आप मुझे नहीं जानते। आपने मेरे भाई को सजा सुनाई थी और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली थी। जब मुझे पता चला कि आप यहां आए हैं तो मैं आपको मारने के लिए यहां तक आ गया, लेकिन यहां मुझे आपके अंगरक्षकों ने पहचान लिया और मुझे मारने की कोशिश की। इसका मतलब तुम घायल मेरे अंगरक्षकों से हुए थे? हाँ महाराज, लेकिन आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, जिसके कारण मैं आपका ऋणी हो गया हूं। अगर मैं जीवित बचा तो मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। यह तो सच में अच्छी बात है। मैं मेरे कार्यों की वजह से तुम्हारे अंदर की कटुता मित्रता में बदल गई। मैं भी तुम्हें क्षमा करता हूं। राजा तभी झोपड़ी से बाहर आता है तो देखता है कि साधु क्यारियों में बीज बो रहे थे, जिन्हें एक दिन पहले तैयार किया था। राजा साधु से कहता है, आपने अभी तक मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। अगर आपको उत्तर नहीं पता तो मुझे बता दीजिए, मैं यहां से चला जाऊंगा। राजन, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं, लेकिन तुम समझ नहीं सके। अगर
तुम कल मेरी मदद के लिए गड्ढा नहीं खोदते और यहां नहीं रुकते तो तुम पर हमला हो जाता। इसका मतलब वह उस कार्य को करने का सही समय था। बिल्कुल ठीक। फिर जब घायल व्यक्ति तुम्हारे समक्ष आया तो तुमने सबसे ज्यादा महत्व उस व्यक्ति की मदद करने को दिया। आप सही कह रहे हैं साधु महाराज। याद रखना राजन, किसी भी कार्य को करने का सही समय तब होता है जब हमारे पास शक्ति हो। जो व्यक्ति आपके साथ है वही सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे जरूरी काम किसी मुसीबत में पड़े व्यक्ति की सहायता करना है। इसी में जीवन की सफलता है। आपका उत्तर पाकर तो मुझे संतोष हो गया। मैं आपको प्रणाम करता हूं और अब यहां से जाने की आज्ञा लेता हूं।